ये साल के सबसे हाई प्रोडक्ट्स रहे द न्यू कंसोल लॉन्चेस व्हिच आर गोना बी PS5 and Xbox Series X। दोनों के लॉन्च में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं अभी, एंड इस वीडियो से वी गोना पुट अप पॉइंट्स जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा कंसोल लेना चाहिए। We'll be discussing games, hardware, controllers and everything else जो दोनों कंसोल के बारे में। We are the two tech dudes and ये है Xbox Series X versus PS5 before the launch। इस वीडियो में मेनली हम PlayStation 5 एंड Xbox Series X का कंपैरिजन करने वाले हैं। Xbox Series S जो है, जो चीपर ऑल्टरनेटिव है Xbox Series X का, एक तो इनके नाम इतने लंबे हैं तो Series S का कंपैरिजन हम नहीं करने वाले क्योंकि उसके स्पेक्स कम हैं इन दोनों बाकी दोनों कंसोल से। ऑल्सो PS5 और Xbox Series X के हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज हमने घुस के निकाला है, एंड आपको अगर जानना हो सब कुछ डिटेल में तो वो 2 वीडियोस आप चेक कर सकते हैं यहाँ आई बटन में या फिर इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं दोनों कंसोल के लुक्स एंड डिजाइन से। द Xbox Series X इज अ बिग टॉल ब्लैक बॉक्स जो बेसिकली आपके लिविंग रूम टीवी के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे आप उसको रखेंगे वो छुप जाएगा, इट वोंट ड्रॉ मच अटेंशन। काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन है एंड PS5 उल्टी साइड पे इज अ वेरी डेयरिंग इनसाइड डिजाइन, पूरा लाइक लुक्स लाइक अ एलियन कंसोल समथिंग थिंगी एंड लाइक अटेंशन ग्रैब करने वाला है जहाँ पे भी आप रखोगे, बट लाइक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव डिजाइन की कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को गंदा लगा, एंड या तो आपके ऊपर है वो आपको कैसे देखना है उसको। दोनों कंसोल्स के बाहर वाले साइड पे काफ़ी पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो PS5 और Xbox Series X दोनों के काफ़ी सिमिलर पोर्ट्स हैं। HDMI 2.1, USB 3.1 के 3 पोर्ट, एथरनेट पोर्ट और डिस्क ड्राइव। ये है दोनों कंसोल में। डिस्क वाला PS का डिपेंड करता है अगर आप डिस्क लेते हो या डिजिटल वाला एडिशन लेते हो। PS5 में एक USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है, जबकि Xbox में एक SSD एक्सटर्नल SSD का पोर्ट दिया हुआ है जो PS5 का SSD एक्सेस करने के लिए यू हैव टू ओपन अ फ्यू थिंग्स। फिर आते हैं कंट्रोलर्स पे। अभी कंट्रोलर्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं इन दोनों कंसोल्स के बीच में क्योंकि PS और Xbox दोनों के कंट्रोलर्स पे एनालॉग प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं। Xbox का जो नया कंट्रोलर है उसमें उतने ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, माइनर इम्प्रूवमेंट्स, एंड जो उसका डी पैड है वो उन्होंने स्विच करके उनका जो एलीट कंट्रोलर था उसके जैसा बना दिया है। PS हमेशा अपने नए कंट्रोलर, नए जनरेशन के कंट्रोलर्स के साथ थोड़ा चेंजेस लाते रहते हैं। जैसे PS3 में आया था 6 एक्सिस, PS4 में उन्होंने नया टच पैड डाल दिया था, एंड अभी PS5 में उन्होंने एडवांस रम्बलिंग एंड हैप्टिक फीडबैक डाला हुआ है। तो लाइक द कंट्रोलर विल बी अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर PS5। तो दोनों कंसोल्स यूज करें कस्टम AMD Zen 2 एंड AMD RDNA 2 चिपसेट एंड GPU। तो दोनों के थोड़े डिफरेंट क्लॉक स्पीड्स पे, एंड करंटली जितना हमको ऑन पेपर दिख रहा है Xbox का इज फास्टर एट 12 टेराफ्लॉप्स ओवर PS5 का 10.28 टेराफ्लॉप्स। बट यहाँ पे एक चीज है कंसिडर करने की कि हर एक टेराफ्लॉप सेम नहीं होता बेसिकली, लाइक लास्ट जनरेशन का इस जनरेशन से हर टेराफ्लॉप अलग होएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जो सोनी यूज कर अपने प्रोसेसर में दे यूजिंग मोर CPU कोर्स एट लोअर क्लॉक स्पीड्स, तो उससे टेराफ्लॉप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमको फाइनल परफॉर्मेंस देखेगी हमको आफ्टर द कंसोल्स रिलीज एंड हम लोग गेम्स देखेंगे, बट करंटली या ऑन पेपर Xbox इज मोर पावरफुल एंड जितनी ज़्यादा गेम्स कंफर्म्ड है रनिंग एट 4K 60 नेटिवली वो भी Xbox पे ज़्यादा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितनी थर्ड पार्टी टाइटल्स होंगी वो Xbox पे बेटर चलने वाली है। ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर यूजिंग 16 GB ऑफ रैम, तो वहाँ पे काफ़ी सिमिलर है। एक और जगह जहाँ पे ये लोग डिफर करते हैं आर दी SSDs। तो अभी SSD को देखें तो स्टोरेज में Xbox ज़्यादा ऑफर कर रहा है विद 1 TB कंपेयर टू PS5 की 825 GB, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में PS5 जस्ट ब्लोज Xbox आउट ऑफ द वाटर, मतलब उसके डबल स्पीड्स ऑफर कर रहा है। एंड PS5 में देयर इज ऑल्सो डिकम्प्रेशन चिप एंड अ फ्लैश कंट्रोलर जो CPU से लोड निकाल लेता है सो दैट इट कैन परफॉर्म इवन बेटर। तो अभी सिंस PS5 और Series X दोनों SSD यूज कर रहे हैं, उन दोनों को उसका फायदा मिलने वाला है, जैसे इंस्टेंट लोडिंग टाइम्स, इंस्टेंट बूट अप एंड इंस्टेंट क्विक रिज्यूम। तो जैसे ही आप एक गेम से दूसरे गेम पे स्विच करोगे इंस्टेंटली चालू हो जाएगा। कंसोल बंद होगा, स्लीप मोड में होगा, ऑन करोगे इंस्टेंटली गेम चालू हो जाएगा। तो PS5 में उन्होंने एक और फीचर दिखाया था इन अ वीडियो कि रैचेट एंड क्लैंक का एक वीडियो था और एक स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का वीडियो था जहाँ पे द कैरेक्टर लिटरली जंप्स फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, एंड वो जो दूसरा वर्ल्ड है इंस्टेंटली लोड हो गया था।
एंड मतलब वो वीडियो में डिफरेंस दिख रहा था, जैसे जैसे कुछ गेम्स में हमें सर्टेन मिनी गेम्स खेलने पड़ते हैं व्हाइल द गेम इज लोडिंग इन द बैकग्राउंड, तो वो सीन अभी बिल्कुल नहीं होने वाला एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोना लोड अप लाइक। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए आप ये कौन सा खरीदने वाले हो, ज्यादा गेम्स। एंड इस बार Xbox काफी हार्ड फाइट कर रहा है वापस आफ्टर PS4 का बिग विक्ट्री इन द लास्ट जनरेशन। एंड उन लोगों ने काफी स्टूडियोज खरीद लिए इंक्लूडिंग Bethesda, जो उनके लिए यूज होने वाले। Bethesda के अंदर ही इतने सारे और स्टूडियोज हैं जो उनके लिए आने वाले टाइम में काफी टाइटल्स ऑफर करेंगे। PlayStation के पास ऑलरेडी काफी स्टूडियोज हैं काफी टाइम से जिनका लेगेसी बिल्डअप होते आ रहे हैं, लाइक Naughty Dog, Santa Monica स्टूडियोज, ये वो जो उनके ऑलरेडी बिग लेगेसी भी है पीछे, तो एक्सक्लूसिव का नाम है। बट देखते आगे क्या होगा। PS4 के पास बहुत ही अच्छा लॉन्च लाइनअप था एंड मतलब कंटिन्यू थ्रू आउट द जनरेशन। इस बार मेरे को लगता है PS5 को और भी बेटर हो सकता है। तो दोनों कंसोल्स में लॉन्च टाइटल्स भी आ रहे हैं थर्ड पार्टी, लाइक Assassin's Creed Valhalla और Watch Dogs Legion, ये सब। बट फॉर एक्सक्लूसिव्स आई थिंक PS यहाँ पे जीत जाता है बिकॉज Demon's Souls, Spider-Man, Miles Morales एंड टोटल 6 एक्सक्लूसिव्स आ रहे हैं लॉन्च के साथ, which is a huge thing। एंड तो देखते हैं आगे क्या होएगा। बट आई थिंक करंटली PS का लाइनअप काफी बेटर है। दोनों कंसोल्स में बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी भी है, तो आप उनके पुराने वाले गेम्स अभी भी खेल सकते हैं स्टार्ट। अभी PS और Xbox दोनों पे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी है, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Xbox का जो अभी उन्होंने नया निकाला है दैट इज द Xbox Game Pass, we'll be comparing that to the PS Plus। आई थिंक इन दोनों के कंपैरिजन में Xbox Game Pass is a much better deal क्योंकि they are offering a huge library of games and मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन फी आप पे करोगे एंड यू कैन हैव एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल Xbox फर्स्ट पार्टी गेम्स जो उनके स्टूडियोज के हैं, प्लस थर्ड पार्टी टाइटल्स वो लोग ऐड करते रहेंगे एंड EA प्ले के भी ऑलमोस्ट ऑल गेम्स आर एक्सेसिबल। तो दिस इज अ प्रीटी स्वीट डील। अपने इधर इंडिया में आई थिंक 485 रुपीज़ के आसपास है पर मंथ, तो या इट्स प्रीटी गुड। सिमिलरली PlayStation Plus एक सोनी की सर्विस है जो ऑफर करती है ऑनलाइन प्लेएबिलिटी एंड 2 to 4 फ्री गेम्स अ मंथ। इसकी कोई गारंटी नहीं कि अच्छी गेम्स आएंगी, बट लास्ट 2 साल से अच्छी गेम्स आ रही है। दे हैव ऑफर्ड Uncharted 4, Last of Us Remastered एंड अपनी काफी गेम्स जो उनकी AAA टाइटल्स होती है, प्लस अ लॉट ऑफ इंडी गेम्स जो एक्चुअली कुछ जेम्स लेके जाते हैं व्हिच आर वेरी नाइस। दे हैव आल्सो लॉन्च्ड PS Plus कलेक्शन जो आ रहा है PS5 के स्टार्टिंग में ही, तो 18 गेम्स उन्होंने ऑफर किया इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ God of War, Uncharted 4 एंड Resident Evil 7 और all these big games, ताकि आप लाइक डे 1 पे आपके कुछ होए खेलने के लिए। बट वी थिंक इन लोगों ने इसलिए किया होगा जस्ट बिकॉज उनको गेम पास से काफी पड़ गई होगी देख के। The cost is 4,000 a year वैसे 4,000 rupees a year, but काफी बार डिस्काउंट पे 3,000 का मिल जाता है एंड so it's cheaper than Game Pass, but Game Pass यार I think थोड़ा better है। True। तो अभी फाइनल जो पॉइंट है दैट इज द प्राइस, जो आई नो सबको वही जानना होता है सबसे पहले। प्राइस PS5 और Xbox Series X की ऑलमोस्ट सेम ही है, 50,000। आई थिंक Xbox लोगे तो 10 रुपये बचाओगे आप 49,990। तो प्राइस दोनों की सेम है, डिसीजन इज कम्प्लीटली योर्स। बट PS5 में यू हैव अ डिजिटल एडिशन का ऑप्शन जो कि 40,000 का पड़ेगा आपको एंड इफ यू सी स्पेक्स सब सेम है, लाइक विद द डिस्क एडिशन एंड डिजिटल एडिशन ऑफ PS5। अगर यू डू नॉट want the disk drive, 10,000 रुपीज का डिस्काउंट ऐसे मिल रहा है। और इंटरनेट कनेक्शन अच्छी है तो प्लीज गो फॉर डिजिटल। बट उससे भी कम अगर आपका बजट है तो 35,000 में Xbox Series S मिल रहा है, बट वी वुडंट रेकमेंड दैट क्योंकि उसमें आपको स्पेक्स गंदे मिल रहे हैं, गंदे एज इन कंपेयर टू दीज बुरे हैं स्पेक्स एंड स्टोरेज आल्सो सिर्फ 512 GB है, तो वी वुडंट रियली रेकमेंड दैट। आई थिंक यूएसए में एक बड़ा डिफरेंस है कि $300 का एंड वो $400 का है, बट यहाँ पे लाइक 5,000 का डिफरेंस है एंड अगर उतना कर सकते हो सेव थोड़े और महीने बाद ले लो, बट या आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 7 years एक जनरेशन लेना है तो क्या PS5। तो फाइनली ये बताने कि हम दोनों PS5 ले रहे हैं एंड बट वी ट्राई टू मेक दिस अ वेरी अनबायस्ड कंपैरिजन ताकि आप लोग एक एकदम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। एक हमने दोनों की हर एक चीज देखी है किसमें बेटर है, हमने आपको सब कुछ बता दिया। हम लोग PS5 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम लोगों के पास जनरेशन भी PS5 रहे हैं, लाइक PS2, PS3, PS4 रहे हैं एंड वी आर जस्ट सो यूज्ड टू द गेम्स जो आई है। PS2 से मैं God of War खेलते हुए आ रहा, तो मेरे को नेक्स्ट God of War भी खेलनी है फॉर एग्जांपल। ये सब हमको है लाइक गेम्स हमको ये मैटर करती है इसलिए हम लोग PS5 ले रहे हैं। इस बार Xbox भी काफी हार्ड पुश कर रहा है फॉर गेम्स एंड हो सकता है इवन दो PS4 वन लास्ट जनरेशन मतलब वन एज इन मैं बोला सेल्स के मामले में, तो हो सकता है इस बार भी Xbox जितना पुश कर रहा है आ जाए वो आगे एंड जैसे Xbox 360 के टाइम वो चैंपियन था
इस बार भी हो जाए। तो कुछ अभी फिक्स नहीं है, आप एकदम लाइक लुक एट एवरीथिंग, लुक एट गेम्स, स्पेक्स, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद लाइक एक टेक अ गुड डिसीजन, बिकॉज 7 साल के लिए यूज करने वाले हो। So this was our क्या opinion on comparison of Xbox Series X and PS5. So I hope you enjoyed the video. If you did so, please like the video, subscribe कर दो चैनल को, घंटा बजा दो और शेयर कर दो यार, मैं भूल रहा हूँ। अगर कोई भी ओपिनियंस है या आपको कुछ भी बात करनी है about the consoles, हमको कमेंट से बता दो, नहीं तो you can write to us at the Two Tech Dudes. Also you can check out our personal channels down below in the description. हमने गेमिंग वीडियोस बनाता है, ये ब्लॉग्स बनाता है, चेक आउट कर लो उनको। तो ये चलो मिलते हैं।